दार आदमी है राहुल गांधी जी, जो बात बोलते हैं दिल से बोलते हैं, दिमाग से उतना प्लानिंग करके नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोलते हैं, जो गुब्बारे बनाते हैं, जो फूट जाने वाली बात नहीं करते हैं, वो सच्चाई की बात करें। क्योंकि हमारी सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी तो जिसकी सरकार होती है वो तो रहती है। लेकिन उन बातों ने, मैं आता हूँ मुद्दे पर। आपने कहा कि इनसे सवाल किया कि क्या आपके नेता केवल मोदी है, चेहरा मोदी है? हाँ, ये इनको नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को उठने ही नहीं दिया। अपने ही चेहरे को बेचते रहे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। आपने तो इसका हश्र कर्नाटक में आपने देख लिया, इसका हश्र तो आपने हिमाचल में भी देख लिया। लेकिन देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश में जाकर इन्होंने और राजस्थान में इन्होंने आज रैली की। पूरे 51 मिनट 52 मिनट इन्होंने भाषण दिया, जिसमें कि 47 बार केवल कांग्रेस का ही नाम लेते रह गए। उन्होंने अपने अचीवमेंट में नाम लिया, चंद्रयान का लिया, अपने नाम लिया, महिला आरक्षण की बात की उन्होंने। देखिए, दोनों की बात जरा मुझे समय दीजिएगा बोलने का। आप देखिए, इसी चंद्रयान की जो बात कर रहे हैं, इस इसरो का कभी नेहरू जी का इन्होंने जिक्र भी किया कि ये इसरो कब स्टैब्लिश हुआ, कैसे स्टैब्लिश हुआ, और वही वैज्ञानिक उसी हौसला से आज चंद्रयान 3 को भी आज आगे बढ़ाया। लेकिन ये मोदी जी को देखिए, आपको आज कल के हिंदू के पेपर में आप देखेंगे, उसमें जो जिस चंद्रयान में तो जो उसके पार्ट पुर्जे जो बनाने के जो काम किए एचईसी के वर्कर 3000 लोग, जो कि 20 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, जो इस चंद्रयान को पूरे पुर्जे को बनाने में पूरा समय लगाया। आज जानते हैं उनका क्या हाल है पीयूष जी? वो कपड़े बेच रहे हैं, वो खाने का सामान बेच रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की स्थिति है। वो तो बात नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग। महिला आरक्षण पर आ जाइए। महिला आरक्षण पर देखिए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है, आप राज्यसभा में पास कीजिए, आप लोकसभा में पास कीजिए, हम लोग सब तैयार है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको आरक्षण देना ही नहीं है। इनको आरक्षण महिलाओं को देना नहीं है, महिलाओं को सशक्तिकरण इनको प्रदान करना ही नहीं है। तो ये बोले कि जनगणना के बाद में होगा, तो डिलिमिटेशन के बाद होगा। क्यों भाई? आपके पास है तो आप कर दो। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। दूसरा क्या उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं कास्ट सेंसर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी, लेकिन ज्योति जी मैं इसका जवाब धनंजय जी से लूंगा। लेकिन ज्योति जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, और खुद आप ही के पार्टी के नेता राहुल गांधी ने माना कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर हम उस वक्त मान गए होते अपने सहयोगियों की बात, तो हम उस वक्त महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा हम इसमें समाहित करके इस बिल को पास करा लेते। तो ये माफी आपने उस वक्त क्यों नहीं मांगी? अच्छा प्रत्युष जी, ये माफी आप 10 साल के बाद मांग रहे हैं जी। अच्छा प्रत्युष जी, एक बात बताइए, अगर कोई आदमी प्रोग्रेसिव होता है, ईमानदार होता है और सही में समाज में किसी के लिए कुछ करना चाहता है, अगर किसी को सेल्फ रियलाइजेशन होता है और वो सोचते हैं कि उस समय की तो बात कुछ और थी, लेकिन राहुल जी को आज के दिन में अगर वो रियलाइज हुआ तो उसमें गलत क्या है? तो बीजेपी भी कहेगी कि हमें भी रियलाइज होने में अभी 10 साल और लगेंगे। सुन लीजिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए प्रत्युष जी मेरी बात सुनिए। आज जिस तरह की बातें हो रही है, और ये तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमिक्स का जो रिपोर्ट सब आ रहा है, उसमें देखिए आज के ही पेपर में 2018 से 23 के बीच में 31 लाख नौकरी चले गए, जिसमें पता है 26 लाख केवल महिलाओं का नौकरी चला गया, जॉब चला गया। तो 21 महिलाओं की बात करते हैं, क्या किया आपने? जवाब मैं आ रहा हूं, कपिल जी आपके पास आ रहा हूं, और सांत्वना आपके पास भी आऊंगा। लेकिन धनंजय जी, जो सवाल यहां पर कांग्रेस ने उठाया और जो राहुल गांधी ने भी कहा कि दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना कराने से डरते हैं, किस बात का डर है? देखिए, राहुल गांधी जी के का बहुत बड़ा योगदान है कि कांग्रेस एक विशेष दल हुआ करता था, वो शेष हो गया, अब उसके अवशेष समेटे जाएंगे। इसमें राहुल गांधी जी का नो डाउट बहुत बड़ा योगदान है। किस किस बातों के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी, उसके लिए मांगेंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो इंदिरा गांधी जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी, उसके लिए मांगेंगे। या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ राजीव गांधी का जो भाषण है पार्लियामेंट में, उसके लिए मांगेंगे। किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? कांग्रेस कितनी माफिया मांगेगी, कितनी माफीनामा लिखेगी? राहुल गांधी जी
खुद ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस ना तो महिलाओं का विकास किया, ना महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की। राहुल गांधी ही ऐसा कह सकते हैं कि आज लागू करिए। ये चुटकी बजाने वाला काम राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जो इससे जिम्मेवार व्यक्ति होगा, जो जानता है नियम कानून संविधान जानता है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान में श्रद्धा का भाव है, वो जानता है कि डिलिमिटेशन करके प्रॉपर बना करके, जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा कि कल को वायनाड की सीट महिला हो जाए तो आप कहिएगा कि पार्शलिटी हो गई। ये इसका प्रॉपर तैयारी की जाएगी, प्रॉपर कर करके। नरेंद्र मोदी का नाम है, जिस व्यक्ति का नाम है वो नाम नहीं, संदेश है, शब्द नहीं, एक मंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र है, जिसके माध्यम से ठीक है। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं कि महिलाओं की तस्दीक की जाएगी। इस बात पीएम को के सिक्योर दो किया जाएगा, जनसभाओं सिक्योर किया में जाएगा कि जो कहा गया उन्होंने वो महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला शक्ति वंदन अधिनियम की बात की, और वो कह रहे हैं इससे घमंडिया गठबंधन को डर लग रहा है। ये वही लोग हैं जो एक समय में बिल फाड़कर फेंका करते थे, और आज इनकी मजबूरी है, अब ये फंस गए हैं जनता के सामने। यानी कि बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक को एक बड़ा कार्ड बना लिया है चुनाव में, जिसे 2023 में भी भुना रही है और 24 तक भुनाएगी। प्रत्युष भाई, क्योंकि आप कानपुर को भी बहुत करीब से जानते हैं, तो वहां पे एक दुकान जरूर है, बड़ी अच्छी सी दुकान है, कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठग्गू ने ठगा नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी दो चेहरे लगा के चलते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैसे लगाती है अभी आप देख लीजिए। पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पता नहीं कौन इनको क्या सबक सिखाता है। क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, हमारे लिए तो गीता और कुरान है हमारा संविधान। अनुच्छेद 13(1) में विधियां कैसे बनती हैं उसके बारे में दिया है। इस संविधान का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में तय हो गया। स्पष्ट रूप से है कि भविष्य लक्ष्य कोई अधिनियम पारित ही नहीं हो सकता, और वो भी शर्तों के साथ। अधिनियम शर्तों के साथ नहीं लगता है, जारी होता है। किस व्यक्ति ने इनको समझाया है? अरे आपने तो सीधे मजाओं को कह दिया कि भाई 2029 से लेके 2039 तक हम तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं देंगे, हम पाबंदी लगा रहे हैं तुम पर। इन्होंने तो पाबंदी लगाने का काम किया महिला आरक्षण को। कैसे? आर्टिकल 82, आर्टिकल 83A इस बात को कहती है कि जो सेंसस होगा 2026 में, उस सेंसस के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद परिसीमन होगा। हम एक बात कह रहे हैं कि अगर 26 के बाद का 31 में होगा और 31 के बाद परिसीमन होगा, तब तो आप 31 के बाद से लेकर 39 के बीच में, और क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, दक्षिण भारत की आबादी तेजी से सिकुड़ी। वहां लोग एक परिवार और एक बच्चे पे चले, और उत्तर भारत के अंदर एक परिवार और 2 बच्चे या 3 बच्चे पे लोग चले। जिस तरीके से आबादी बढ़ी और जिस तरीके से हमारी शिक्षा है, जहां जहां की आप औसत उठा के दक्षिण भारत का देख लें आप, तो जब परिसीमन होगा तो दक्षिण और उत्तर की भयंकर लड़ाई होगी परिसीमन को लेके। मोदी जी और आरएसएस नाखून रगड़वाना जानते हैं, गणेश जी को दूध पिला करके टनों टन दूध बहाना जानते हैं, आस्था कुरेद के वोट लेना जानते हैं। ये महिलाओं ने समझ लिया है कि इन्होंने हमारे रिजर्वेशन को बैन कर दिया 29 से लेकर 39 तक। इसीलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा नहीं, प्रत्युष भाई, सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सांत्वना कैसे सांत्वना जी, यानी जिस 10 सेकंड हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितनी अच्छी बात सोची मुस्लिम महिलाओं के लिए कि उन्होंने एक 3 तलाक बिल लाके उनको पावर्ड करने का काम। उसके भी पीछे मुंह चढ़ाने की बात थी। लेकिन मैं ये पूछता हूं, सनातन बहनों ने आपको क्या तकलीफ दे दी थी कि जिनके पतियों ने बिना किसी तलाक के छोड़ रखी हैं अपनी पत्नियां और कोई भरण पोषण नहीं दे रहे हैं,
उन बहनों के लिए आरक्षण कब आएगा? उन बहनों के लिए अधिनियम कब बनेगा? आखिर 3 तलाक तो आपने बना दिया। ऐसे शौहर जिनको दंडित किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी पत्नी अकारण छोड़ रखी है, सांत्वना जी, नहीं दे रहे हैं, और भारत में तमाम ऐसे सांत्वना जी, सांत्वना जी, ये चुनावी शंखनाद में और पीएम मोदी के इस मंच में सारा प्रबंधन का काम महिलाओं को दिया गया, और जहां जहां भी इस तरह की अब जनसभाएं होंगी वहां पर आपको महिलाओं को ही ज्यादातर प्रबंधन करते हुए आप देखिएगा। बीजेपी एक साफ मैसेज दे रही है, आधी आबादी का दिल और मन हमने जीत लिया। क्या ये वाकई में वोट में तब्दील होगा या बैकफायर करेगा? क्योंकि यहां पर लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको 2029-31 तो न जाने कितने सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए प्रत्युष जी, मैं विरोधी दल की बात का भी जवाब देना चाहूंगी और आपकी बात का मैं 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो बहुत अच्छा होता। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस आंचल को एक्चुअली परचम बनाने में मदद की है, और इस जरूर ये वोट बैंक में तब्दील होगा, कोई बैकफायर होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि 3 तलाक, जब 3 तलाक आया था तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। आज ये सनातन धर्म की महिलाओं की याद आ गई। कुछ दिन पहले इन्हीं का नेता सनातन धर्म का विरोध कर रहा था और भारत से सनातन धर्म रेडिकेट करने की बात कर रहे थे। आज कैसे ये सनातन धर्म के लिए चिंतित हो गए हैं? राजनीतिक नहीं है, आपसे हमने गलत मान कर ली है। बहन गलत मान, कानूनी प्रक्रिया एक पर्टिकुलर चीजों के साथ होती है। जब बोलने नहीं दे रहे जो पार्टी के लोग, लिखा हुआ है कि यह परिसीमन के बाद ही हो सकता है, तो किस तरीके से बिना परिसीमन के यह लागू कर दिया जाएगा, मुझे ये बताइए। कपिल जी, सब कोई अपनी अपनी बारी में बोले। देखिए एक सेकंड, कपिल जी, जब आप बोल रहे थे, धनंजय जी बोल रहे थे, ज्योति जी बोल रहे थे, बीच में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनको सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल जवाब कर सकते हैं। देखिए अभी ये 3 तलाक कानून की बात कर रहे थे। जिस दिन 3 तलाक कानून आया था सबसे बड़े विरोधी ये थे। कुछ दिन पहले इन्हीं के गुटका सारे लोग मिलकर सनातन धर्म को भारत से रेडिकेट कर देना चाहते थे। आज कैसे ये सनातन धर्म की महिलाओं बहनों के लिए सशक्तिकरण की मांग नहीं कर रही है, जवाब दीजिए। बहनों के लिए सशक्तिकरण की बात नहीं कर रही, ये दलित बहनों के लिए सशक्तिकरण की बात नहीं कर रही, दलित महिलाओं को ऑलरेडी 33% संविधान